बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अबीहा आज आपके साथ शेयर करूंगी हंटर बीफ की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत इजी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी इसका वो बहुत ही ईजी होगा, तो आप ईज़िली इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये बीफ का पीस, ये ऑलमोस्ट 3 kg का है और इसको मैंने डिप कर दिया था सिरके में, और थोड़ी देर बाद हाफ़ आवर के लिए मैंने एक साइड डिप की हुई थी और हाफ़ आवर के लिए मैंने दूसरी साइड डिप की थी। 2 कप मैंने इसमें सिरका डाल दिया था और ये तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर जिससे हम बर्फ़ तोड़ते हैं, या फिर आप इस तरीके का कोई भी औज़ार ले लें, और अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर आप फोक ले लें। उससे आपने मीट के अंदर इस तरीके से टक लगाने हैं बारीक बारीक से। और एक बात याद रखिएगा, इसको छुरी से या नाइफ़ से आपने बिल्कुल कट नहीं लगाने। वो नाइफ़ से अगर आप कट लगाएंगे तो वो कट गहरे हो जाएंगे और वो उससे ये नुकसान होगा कि बीफ बिखर जाएगा और वो उसके पीसेस इजीली कटिंग नहीं होंगे, वो टूटा टूटा सा बनेगा। तो इसलिए हमने नाइफ़ से कट नहीं लगाने, हमने इस तरीके से इससे कट लगाने हैं, टक लगाने हैं, या फिर फोक से लगाने हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके की नोक बारीक हो तो आपने उससे इसको टक लगाने हैं। इस तरीके से सारे बीफ के पीस को आपने टर्न कर करके अच्छे तरीके से इसमें बीफ में सुराख कर लेने हैं। इस तरीके से मैंने थोड़े से तो वक्फे से आप इस तरीके से आप इसमें टक लगाते जाएं। मैंने जिस टाइम विनेगर में भिगोया था उस टाइम भी मैंने इसको हल्का हल्का सा टक लगाया था। उसके बाद मैंने जब विनेगर से निकाल लिया है तब भी मैंने टक लगाया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ड्राई लेमन पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ़्रेश लेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई लेमन पाउडर इसलिए ऐड किया है ताकि ज़्यादा पानी ना छोड़े। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेमन पाउडर है। ये वैसे तो मेरी जितनी हर्ब्स हैं वो बाहर से आती हैं, मेरी मदर यूएसए में होती हैं, तो वो मेरे लिए गिफ्ट ही हर्ब्स लेकर आती हैं, और जो इस तरह के मसाले स्पाइसेस होते हैं वो लेकर आती हैं। तो यहाँ पर भी ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, लेकिन बड़े स्टोरों पर अवेलेबल है जिन पर इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती हैं, तो आप वो बाय कर सकते हैं। अगर आप वो ना डालना चाहें तो आप फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो ड्राई लेमन के साथ पेपर है इसका टेस्ट बहुत औसम आता है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली अपने खानों में यही यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ ड्राई गार्लिक पाउडर। ड्राई गार्लिक पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें शामिल है पार्सले यानी कि धनिया, वो भी ड्राई हुआ हुआ इसके साथ शामिल है। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी है। ये सिंपल गार्लिक है जो ड्राई किया हुआ है, और सिंपल इसके अंदर धनिया है जो ड्राई किया हुआ है, और इसको उन्होंने पीसा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेड है, ये भी मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है, बाहर से लेकर आई है, तो इसको भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वैसे ड्राई लेमन यहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाता है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश लेमन भी फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें अभी ड्राई लेमन और ड्राई गार्लिक यूज़ किया है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मीट के ऊपर हाथ की मदद से लगाऊंगी। इसके अंदर जो टक लगाए हुए हैं उसके अंदर तक जाना चाहिए। ये अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको बिल्कुल मैरिनेट कर लेना है। जितना आप मैरिनेट करेंगे उतना ही ये लेमन भी, गार्लिक भी, और इसके मीट के अंदर उसका एसेंस जाएगा। इस तरीके से आप इसे तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लें। इसमें मैंने 2 स्पून के करीब ड्राई लेमन डाला है और 2 स्पून के करीब ही मैंने इसमें ड्राई
गार्लिक डाला है। तो आप भी जब लेमन डालेंगे, अगर फ्रेश लेमन, तो वो आपने 5 to 6 डालने हैं, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाता है तो वो लेमन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वो ड्राई होने के बाद। और अगर आप फ्रेश डालते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा लेमन यूज़ करना पड़ता है, पाउडर की शक्ल में आपको कम डालना होता है। तो जो गार्लिक पेस्ट होगा वो भी आपने 2 स्पून डालना है। इसके बाद मैंने 1 स्पून लिया है सॉल्ट। 1 स्पून से ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ 1 स्पून को ही, ताकि ये सब साइडों पर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 1 स्पून से ज़्यादा मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं डब्बे का पैकेट वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो इसको मैंने सॉल्ट भी डालकर अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लिया है। हाथ की मदद से आपने इसके जो कट्स हैं उसके अंदर तक मसाले को पहुंचाना है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो मीट के अंदर तक चला जाए। इस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको हम छोड़ देंगे हाफ़ आवर के लिए। आपने फोक पकड़ना है, दोबारा से इसको थोड़े से टक लगाना है और उसके बाद आपने हाफ़ आवर के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वैसे तो आपने ये फोक पकड़ के ना वक्फे वक्फे से, जब आप 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आएँ और इसको टक लगाते जाएं, इससे ये फ़ायदा होगा कि मीट का पीस है पूरा, तो उसके अंदर तक इसका एसेंस चला जाएगा। ये जब मेरी ग्रैंड मदर बनाती थी तो वो तो इसको मीट को सारा दिन छोड़ती थी और उसमें टक लगाते रहते थे। जब कोई जाता था उसकी ड्यूटी ये होती थी कि उसने फोक पकड़ के उसमें टक लगाना है। और उनके घर में होता था खट्टों का दरख्त, जो ऑरेंज होते हैं उसकी जो छोटी खट्टियाँ होती हैं उसका दरख्त होता था, और उन्होंने इसमें खट्टे निचोड़ते रहना होता था और पूरा हाफ़ बॉल तक उन्होंने खट्टे निचोड़ देते थे, खट्टों के अंदर इसको डिप कर देते थे और साथ में इसको टक लगाते रहते थे। इस तरीके से वो बहुत ही ऑसम बनता था। लेकिन अब तो टाइम चेंज हो गया है, अब रेसिपियों को भी हमने चेंज कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो अब इतना टाइम हम दे नहीं सकते किसी भी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 1 घंटा इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये लिया है शान का तंदूरी मसाला, क्योंकि जो शान का तंदूरी मसाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत इसका टेस्ट बैलेंस है, तो इसलिए मैं ये 1 पैकेट सिर्फ यूज़ करूँगी, 1 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो ओवर स्पाइस हो जाएगा। क्योंकि ये हंटर बीफ जो है ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पैकेट में से छिड़क कर और इस तरीके से हमने सारे बीफ को अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। इसके सारे जो होल्स हैं उन सब के अंदर हमने मसाले को पहुंचाना है इस तरीके से। सारे होल्स हमने कवर करने हैं, कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें मसाला ना जाए। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, सारा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है और हाथ की मदद से इसके जितने भी होल्स हैं उन सब के अंदर ये मसाला अच्छी तरीके से चला गया है और जो पार्ट्स रह गए हैं उसको अभी कवर कर रहे हैं।
ये कुछ पार्ट्स रह गए थे, उसके अंदर तक मसाला डाल दिया है। आपने मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, जितने भी इसके होल्स हैं उन सब के अंदर मसाला पहुंचाना है। ये इसका मसाला मैरिनेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए दोबारा से। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। ये हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा हाइटेड देचकी लेनी है। आपके पास प्रेशर कुकर हो आप वो ले लें, कोई देचकी हो तो वो ले लें। उसके अंदर इस तरीके की कोई जाली आपके पास हो तो वो रखेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे 3-4 गिलास के करीब, ताकि क्योंकि हमने इसको तकरीबन 2 घंटे प्रेशर कुकर अगर लगाएंगे तो 2 घंटे इसे हमने कुक करना है, क्योंकि मीट का पीस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और चौड़ा है, तो ये अंदर तक कुक होने में टाइम लगेगा। तो इसे हम 2 घंटे तक हल्के फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ये हंटर बीफ का पीस रख दिया है। थोड़ी देर बाद मैं प्रेशर कुकर को दोबारा से खोलूँगी और इसको डायरेक्ट जाली के ऊपर रख दूँगी। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में भी इसी तरीके से रख सकते हैं, दूसरी देचकी में भी आप रख सकते हैं। मतलब आपने कोई भी देचकी लेनी है, उसके अंदर आपने कोई जाली लेनी है और उसके ऊपर आपने डायरेक्ट मीट रख दें, या फिर थोड़ा सा बाउल के साथ रख दें। बाउल को आपने थोड़ी देर के लिए ही रखना है, बाउल को आपने रिमूव कर देना है थोड़ी देर बाद ही। अगर बाउल को आप रिमूव नहीं करेंगे तो जो मीट का पानी सारा निकलेगा वो बाउल के अंदर ही चला जाएगा। इस तरीके से हमने इसको प्रेशर कुकर को रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अगर आप देचकी में बनाएंगे तो देचकी को आपने अच्छे तरीके से सील करना है आटे की मदद से। यहाँ पर ये 2 घंटे बाद बीफ मैंने निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट है और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। पहले मैंने प्रेशर कुकर की हीट को हाई रखा था, उसके बाद मीडियम कर दिया था और मीडियम हीट पर ये 2 घंटे तक कुक हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और इसका मसाला और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से चिकने गोश्त होने की वजह से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत उसके कि जिसमें बिल्कुल चिकनाई ना हो, बिल्कुल ड्राई मीट से ज़्यादा ये इसका टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही स्मूथ है। और ये पीस जब आप कुक कर लेंगे तो ये श्रिंक हो जाता है और ये इसका सारा पानी जो है वो निकल जाता है और ये पीस लाइट हो जाता है और उसके बाद इसका साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने नाइफ़ की मदद से इसको बारीक बारीक सी अपने स्लाइस कटिंग कर लेने हैं। जितना आप बारीक स्लाइस कट करेंगे उतना ही ये अच्छा लगेगा। मीट काफ़ी टेंडर हो चुका है, अंदर तक बिल्कुल टेंडर है। इस तरीके से आपने सारे मीट के पीसेस कर लेने हैं। आराम आराम से इसके स्लाइसेस शार्प नाइफ से हो जाएंगे। इसके बाद आती है सर्विंग की बारी। अब हम इसको कट करेंगे और डिश आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे, या फिर आप वैसे इसको ट्राई करें और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। मेहमान आए तो उनके आप सामने आप पेश करें। आप इसे बनाकर एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है और ये ड्राई मीट है, तो ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे ठंडा भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे गर्म करके भी खा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनके पीसेस को थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताकि खाने में आसानी हो।
और वेस्टेज भी कम हो, क्योंकि ये मीट का पीस थोड़ा सा ही खाने के बाद आप का पेट भर जाता है, तो इस वजह से इसके मैंने पीसेस का साइज़ छोटा रखा है। इस तरीके से इनको एक प्लेट में डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डालेंगे। चाट मसाला मैं इसलिए डालूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस और पसंद है या आपने थोड़ा सा चटपटा करना है तो उसके लिए आप चाट मसाला डाल लें। अगर नहीं करना तो इसका ओरिजिनल टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।